शिव जी एक देवता है या एक तत्व है सर? शिव जी दोनों हैं। ओके। तो जैसे हम कहते हैं कि शिव जी की जब तांडव की बात करते हैं, इज इट अ डिस्ट्रक्शन और अ क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड सर? तो अगर आप देखोगे कि जब तक डिस्ट्रक्शन नहीं होता क्रिएशन नहीं होता। राइट। तो आपके हिसाब से शिव जी का असली रूप क्या है? तो शिव जी दो रूपों में ज्यादा प्रसिद्ध है। एक है जिसमें हम देख रहे हैं शिव और शक्ति ब्रह्मांड के असली में अस्तित्व है। शिव बिना शक्ति और शक्ति बिना शिव दोनों अधूरे हैं। कैलाश पर्वत का असली इतिहास क्या है सर? तो कैलाश पर्वत के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन एक और चीज बहुत जरूरी है, आदि कैलाश। आज भी वहाँ पे शिव जी का कह सकते हैं महसूस होता है पब्लिक को जो कैलाश जाते हैं सर? बहुत सारे लोगों को अलग अलग अनुभव हुए, जैसे मैंने खुद देखा है। कैलाश की बात करते तो कहा जाता है कि ये 3 लोकों का दरवाजा है यहाँ पे, एक तो भूलोक, देवलोक और काल लोक। इस दरवाजे के पीछे क्या है आपको पता नहीं है। हो सकता है कुछ बुरा भी हो, इसलिए बहुत लोगों को डर लगता है दरवाजे के पीछे क्या है। कैलाश मानसरोवर, इसका जो रहस्य है क्या कोई समझ पाएगा? नहीं, फ्यूचर क्यों, आज भी समझ में आता है। ओके। तो आई टेल यू द सीक्रेट, अभी से बोलता हूँ, लेकिन उसका सीक्रेट आपको अनुभव करना पड़ेगा। राइट। क्या एशियन भारत की विजडम आज के मॉडर्न इंसान को हेल्प कर सकती है? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉट जस्ट फैक्ट, जहाँ पे हम फैक्ट्स को आगे लेके जाके एक्चुअल में जो ट्रूथ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट है वो एक सिर्फ बेस्ट सेलिंग ऑथर नहीं है या फिर एक कॉर्पोरेट गुरु नहीं है। ये एक ऐसे स्पिरिचुअल थिंकर है, वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने चाणक्य नीति को हर जनरेशन तक पहुंचाया है, और इनका नाम है डॉक्टर राधा कृष्णन पिल्ले। आज मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्ले आज हमारे शो में आए हैं और कैलाश मानसरोवर जैसी इतनी महान धरोहर जो भारत की है, मैं कहूँगा उसके ऊपर आज का एपिसोड हम डिस्कस करेंगे। कैलाश मानसरोवर की स्ट्रैटेजिक और स्पिरिचुअल दोनों बातों को हम आज इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और अगर डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्ले की बात करूं तो ये एक ऐसे इंसान है जो लीडरशिप और लाइफ को एक अलग लेंस से देखते हैं, और एग्जैक्टली एपिसोड में हम बताएंगे आपको कि कैसे कैलाश मानसरोवर एक सिर्फ एक माउंटेन या एक स्थल नहीं है, एक डीपर कॉन्शियसनेस है जो डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्ले ने अब तक अपनी लाइफ में 4 बार एक्सपीरियंस की है। तो मैं नहीं समझता हूं कि कैलाश को अगर समझना है, कैलाश को अपनी लाइफ में उतारना है, तो इससे बेहतर इंसान आपको मिलेगा कैलाश के बारे में बताने के लिए। तो देर ना करते हुए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्ले से। सबसे पहले थैंक यू सर, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप खास हमारे थाने स्टूडियो में हैं। इस श्रावण मास में, इस पर्टिकुलर महोत्सव में हम पार्ट ले रहे हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे आज। और आज का जो हमारा टॉपिक हमने डिसाइड किया है सर, वो कैलाश मानसरोवर है। और मैं नहीं समझता हूँ कि कैलाश के ऊपर आपसे ज़्यादा कोई अच्छी नॉलेज और अच्छा एक्सपीरियंस जो आपने कैलाश के थ्रू ज्ञान किया है वो हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत आभार सर। सबसे पहले मैं भी आपका काफ़ी आभारी हूँ कि कैलाश और शिव जी के बारे में चर्चा और थोड़ा विचार मंथन करने के लिए आपने मुझे बुलाया। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सर धन्यवाद। तो सर सबसे पहले हम शिव जी से शुरुआत करेंगे। तो आपके हिसाब से शिव जी एक देवता है या एक तत्व है सर? शिव जी दोनों हैं। ओके। तो जैसे हम कहते हैं कि शिव तत्व और शिव भगवान, तो अगर हम पुराणों में जाए या फिर अपने जो भारतीय ग्रंथों में जाए तो दोनों मिलते हैं। ओके। जैसे हम कहते हैं कि शिव तत्व क्या है कि एक स्थिति है। यस। सच्चिदानंद। यस। एक स्थिति है। Right. उसी तरह अगर हम शिव की प्राप्ति करें, इसका मतलब जो परमानंद है या ब्रह्म की प्राप्ति, उसको भी शिव कहते हैं। ओके। और अगर हम देखें भगवान भी है, और हम शिव जी को एक आकार में, जैसे कि जिसके गले में सर्प है, वैसे भी शिव जी को मानते हैं और शिवलिंग को भी मानते हैं। राइट। तो अब दोनों हैं, एक तत्व और एक आकार और एक भगवान। राइट। शिव जी को आदि योगी भी कहा जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है सर? तो आप देखोगे कि जितने भी दुनिया भर में जो धर्म है या फिर जो भी परंपरा है, उसमें सबसे जो पुराने हैं, जो देवता माने जाते हैं सारे कल्चर्स में, केवल भारतीय कल्चर में नहीं, कोई भी कल्चर में, उसमें सबसे पुराने जो देवता है, जो हम कहते हैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट गॉड इज लॉर्ड शिवा। राइट। तो सबसे पहले आदि मतलब स्टार्ट, फर्स्ट, सबसे पहले जैसे आदि शंकराचार्य है। यस। तो आदि और योगी,
और योगी का हम देखें तो पहले हमारे मन में आता है कि जो योगा करता है, ऐसे नहीं है। तो योग का मतलब है युज्यति, जब जो जोड़ता है। तो शिव जी के बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो पॉपुलर है, उसमें हम शिव पुराण देखते हैं या फिर बहुत सारे जो शिव जी की कहानियों वाला है। लेकिन अगर आप देखोगे, ही इज ऑल्सो द फर्स्ट टीचर फॉर मैनकाइंड। ओके। तो जैसे शिव जी और पार्वती की बहुत सारे चर्चाएं हैं, तो उन्होंने उनको जो जो सिखाया, उनके ग्रंथ भी हैं। तो योगा भी सिखाने वाले सबसे पहले वो शिव जी थे। जैसे कि मैं खुद चाणक्य सिखाता हूँ। चाणक्य में कंसेप्ट है सप्तांग, जो एक राजनीति का कंसेप्ट है, या फिर उसे हम कहते हैं इट्स अ थियोरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राइट। तो मुझे पहले लगता था कि वो तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यही जो है ये महाभारत में भीष्माचार्य ने अपने पांडवों को सिखाया। और ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे समझा कि यही उसके भी पहले शिवजी ने पार्वती को सिखाया। तो सबसे पहले कोई भी विषय लो आप, जैसे ग्रामर है, उसको भी सिखाने वाला सबसे पहले शिवजी है। म्यूजिक है, या फिर पॉलिटिकल साइंस है, और योग है। तो अगर एक हिसाब से देखो तो मैं तो कहूँगा कि आदि केवल योग के लिए नहीं, ऑफ कोर्स शिवजी आदि योगी तो है ही, लेकिन मैं तो कहूँगा आदि आचार्य। तो ऐसा कहते हैं कि गुरु परंपरा में शिवजी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो बिना शिवजी के दुनिया में कोई भी नॉलेज सिस्टम पूरा नहीं हो सकता। ही इज द स्टार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर शिव जी की बात करें और तांडव का ना जिक्र करें तो ये हो नहीं सकता है। तो आपके हिसाब से शिव जी की जब तांडव की बात करते हैं, इज इट अ डिस्ट्रक्शन और अ क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड्स? या देखिए कि ये जो क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन आर इंटरकनेक्टेड। ओके। सो एक के लिए क्रिएशन है तो किसी और के लिए डिस्ट्रक्शन है। राइट। सो एक छोटी सी आपको कहानी बताऊंगा जो हमारे गुरु हमको बताते थे, स्वामी चिन्मयानंद जी। तो कहते थे कि एक छोटा बच्चा है, तो आप सोचो कि उसके पिताजी ने उसको एक छोटा सा खिलौना ला के दिया, बहुत महंगा खिलौना है। तो बच्चा खेलता है और तोड़ देता है। तो जब पिताजी दिखता रहे तो नया नया खिलौना है, इतना महंगा, तूने तो तोड़ दिया, और वो खुश होता है। तो हमारे लिए या फिर वो पिताजी के लिए ऐसा लगता है कि डिस्ट्रॉयड द टॉय। राइट। बट वो बच्चा हंसता है, क्यों? क्योंकि उसके लिए वो क्रिएशन है। पहले तो एक टॉय था, अभी उसके 4 भाग हो गए। सो फॉर मी इट इज क्रिएशन, फॉर यू इट्स डिस्ट्रक्शन। तो अगर आप देखोगे कि जब तक डिस्ट्रक्शन नहीं होता, क्रिएशन नहीं होता। राइट। और क्रिएशन के लिए भी डिस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है। तो किसी का अंत, किसी की शुरुआत भी होती है। तो बोथ आर शिव जी। और ऐसा कहते हैं कि अंत में भी और प्रारंभ में भी अगर दोनों में कोई एक भगवान है, वो शिव जी है। शिव। बहुत ब्यूटीफुली ये शिव तांडव का आपने जो विश्लेषण किया है सर इस आंसर में, कि क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन आर ऑलवेज इंटरकनेक्टेड। उसी से मैं आपको और एक शिव जी के बारे में सवाल पूछूंगा अगर शिव के रूप की बात करें तो आपके हिसाब से शिव जी का असली रूप क्या है? वॉट एवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ सर। सो शिव जी रूप के साथ भी है और बिना रूप के भी है। ओके। सो इट इज लाइक स्वरूप और बिना रूप के। ओके। तो जैसे हम आकार के हिसाब से जो रूप की बात करें तो शिव जी 2 रूपों में ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक है जिसमें हम देखते हैं जटाधारी, जिसके जटा में गंगा है, जिसके गले में सर्प की माला है, वो भी एक शिव जी है। फिर होता है शिवलिंग, जिसके ऊपर हम अभिषेक करते हैं। तो दोनों रूप है। राइट। तो ऐसे कहते हैं कि आदि काल में या वैदिक काल में जब शिव जी का जो इमेज है, जो हम लोग कहते हैं कि रूप है जिसमें गंगा वगैरह है, वो बाद में आया। लेकिन शिवलिंग का जो कंसेप्ट है वो पहले आया। तो दोनों भी उसके रूप हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं कि एमंग वेरियस फॉर्म्स, बहुत सारे आकार है, बहुत सारे भगवान है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, और हमारे भारतीय परंपरा में तो लाखों देवता है। लेकिन एक रूप को पकड़ो और उस रूप के आगे चले जाओ। सो फ्रॉम मेनी फॉर्म्स चूज वन फॉर्म एंड गो बियॉन्ड दैट फॉर्म। राइट। सो दैट इज शिव जी। तो अगर हम शिव जी की बात करें तो काफ़ी सारे नाम है शिव जी के। नीलकंठ भी कहा जाता है, भोलेनाथ भी कहा जाता है, कालों के काल भी कहा जाता है। लेकिन अगर सबसे प्रसिद्ध नाम कुछ सालों में हुआ है, या मैं कह सकता हूँ ड्यू टू उज्जैन महाकाल ये हुआ है, उज्जैन महाकाल के बारे में कुछ बताइए सर। वो मेरा फेवरेट स्थान मैं खुद को समझता हूँ, मैं खुद समझता हूँ। इसका रीज़न है उसका जो नाम है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग आता है। महाकाल। महाकाल। देखिए भारतीय परंपरा में काल जो है वो केवल टाइम नहीं है,
बिकॉज हम अगर जो इंग्लिश भाषा बोले या फिर वेस्टर्न कल्चर की बात करें, टाइम मतलब क्या, तो मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स करता हूँ, तो मैं लोगों को बोलता हूँ अच्छा सोचो कि समय इन अ इमेज, समय को अगर आप आकार में देखोगे तो आपके मन में क्या आता है, तो 99% लोग बोलेंगे वॉच, क्लॉक। तो दैट इज नॉट टाइम, दैट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम, सो दैट इज नॉट टाइम। लेकिन महाकाल जो है वो काल के आगे है और महा भी है। और भारतीय परंपरा में टाइम के बहुत सारे शब्द हैं, जैसे हम कहते हैं काल, युग, समय, मनवंतर, तो इतने बड़े बड़े हैं, पल हैं हम जैसे हिंदी में बोलते Yes. हैं। तो समय केवल ऐसा नहीं कि 10:20 इस टाइम या काल, तो जैसे राहु काल कहते हैं, अलग अलग मुहूर्त में हम काल निकालते हैं। राइट। तो कहने का मतलब कि शिव जी वो है जो काल के परे हैं और जो आपको कालातीत, काल के अतीत भी लेके जा सकता है। तो यस, मेरे लिए तो महाकाल इज अ फेवरेट गॉड, बिकॉज मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर आई वुड से फेवरेट सब्जेक्ट इन मैनेजमेंट इज टाइम मैनेजमेंट। 100%। और टाइम को अगर समझना है तो अलग अलग व्यक्तियों की धारणा जो होती है वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर टाइम एंड माई टाइम इज नॉट द सेम। हमें लगता है, जैसे हम कहें कि चलो 10 बजे, तो आप बोलोगे हाँ 10 बजे, मैं बोलूँगा 10 बजे, दैट इज क्लॉक। लेकिन आप देखोगे योर स्पीड ऑफ वर्किंग, जो आप 10 मिनट में कर सकते हो, कोई किसी को 20 मिनट लगता है, तो कहते हैं अरे ये तो फास्ट करता है, काम वही है। तो उसी तरह शिव जी ऐसे एक भगवान है जो महाकाल भी है और कालातीत भी है। राइट 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 राइट। अगर हम शिव की बात करें और साथ में अगर शक्ति की बात ना करें, ये भी नहीं हो सकता है, तो शिव और शक्ति ब्रह्मांड के असली में अस्तित्व है सर? तो शिव शक्ति दोनों जुड़े हैं, सो दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। हम कभी ऐसा नहीं कह सकते कि एक कॉइन जो है उसमें सिर्फ हेड्स होगा, टेल्स भी होता है। राइट। और अब इलेक्ट्रिसिटी, जैसा मॉडर्न साइंटिफिक की अब बात करें, इलेक्ट्रिसिटी शुड हैव बोथ एनोड एंड कैथोड। राइट। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों जरूरत है। तो शिव और शक्ति एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और एक दूसरे को परिपूर्ण करते हैं। दे फुलफिल ईच अदर। तो वी कांट से कि ओनली शिव, शिव बिना शक्ति और शक्ति बिना शिव, दोनों अधूरे हैं। ब्यूटीफुल लाइन। अगर शिवलिंग की बात करें तो आपके हिसाब से शिवलिंग का असली अर्थ क्या है सर? सो लिंग मतलब आकार, तो शिव को एक आकार दे दिया, उस हमने शिवलिंग कहा। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर उस आकार को ध्यान से देखोगे तो आपके मन में जो छवि आएगी, जिसके ऊपर हम अभिषेक करते हैं, दैट इज ऑल्सो द सेम आकार जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम लोग देखते हैं। दुनिया भर में कहीं पे भी जाओ तो न्यूक्लियर रिएक्टर इज द सेम शेप। तो जब पहली बार मुझे समझा ऐसे कि ज्योमेट्रिकली आप देखोगे ये न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे बनते हैं, उसका फॉर्म और शिव जी का जो फॉर्म या आकार है, दोनों एक ही है। तो मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि और एक चीज़ है न्यूक्लियर रिएक्टर पे जो बहुत लोगों को पता नहीं है। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर पर जाओ, उसके आजू बाजू में आपको पानी मिलेगी। ये आपको पता है? मुझे पता नहीं था। तो मतलब कि ये पानी और इसका क्या कनेक्शन है? तब मुझे किसी ने बहुत अच्छा बताया, एक बहुत बड़े विद्वान थे, वो बोला पता है आपको, वो जो शिवलिंग है उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है yes. और उसको ठंडा करना पड़ता है। That's why. इसलिए हम अभिषेक करते हैं उसको। और हम जो आप देखते हैं उसको बेल पत्र चढ़ाते हैं। तो बिल्व पत्र जो हम बोलते हैं, इट इज ए कूलिंग एजेंट। कूलिंग एजेंट। तो शिवजी में इतनी ऊर्जा है जितने न्यूक्लियर एनर्जी। सो जब भी कोई न्यूक्लियर एनर्जी का थ्रेट आता है तो उसको हम पानी से सराउंड करते हैं। तो आप देखिए बॉम्बे में यहाँ पे BARC है, तो आपको तो चेंबूर का कनेक्शन yes. तो आप देखो कि वहाँ पे भी एक वाटर बॉडी है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज द कूलेंट। तो कहने का मतलब कि शिव जी का जो आकार है या फिर शिवलिंग हम जो बोल रहे हैं, दैट इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्लेस ऑफ स्टोरिंग एनर्जी, और उस फॉर्म के अंदर एनर्जी रहती है। और अगर आप देखोगे कि उसमें अगर हम उसको कूलेंट नहीं रखे तो इट कैन क्रिएट अ हैवॉक ऑल्सो। इसीलिए एक कहावत है कि शिव जी अभिषेक प्रिय है। राइट। तो हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, ऑल कूलेंट। तो यस, आकार में एक साइंटिफिक रीजन भी है। और इसीलिए हमेशा आप देखते हैं शिवलिंग के ऊपर एक जलधारा होती है, कंटिन्यूस जलधारा होती है। अगर कैलाश पर्वत की बात करें तो कैलाश पर्वत का असली इतिहास क्या है सर? तो कैलाश पर्वत के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन एक और चीज बहुत जरूरी है, आदि कैलाश। राइट। जैसे आपने आदि योगी के बारे में बात किया। सो जो कैलाश मानसरोवर है, जो आज हम फॉर्मली बोलते हैं टिबेट में है,
वैसे आदि कैलाश करके भी एक जगह है जो भारत में है, और मैं तो कहूँगा कि जब हम आदि कैलाश की बात करते हैं तो हमें पता भी नहीं उसकी हिस्ट्री क्या है। तो यस, बहुत महत्वपूर्ण जगह है कैलाश, लेकिन उसी के साथ हमें ये समझना है कि भारत में एक आदि कैलाश भी है। अब कैलाश का महत्व, भले वो आदि कैलाश हो या जो मेन कैलाश हो, दोनों माने जाते हैं कि शिव जी का ग्रह स्थान है। इट इज़ द हाउस ऑफ लॉर्ड शिवा। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, शिव जी की कृपा मुझ पर इतनी है कि मैं कैलाश में 4 बार गया हूँ और बहुत सारे लोगों को लेके भी गया हूँ और लेके जाते रहता हूँ। लेकिन उसमें आपको बताऊँ कि इट इज़ नॉट ए प्लेस दैट यू कैन डिस्क्राइब, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। उसका जब तक अनुभव नहीं होता यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ, आप उसको बोल सकते हो कि हाँ गूगल मैप में यहाँ पे है, ऐसे जाना है, 4 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, वो सब ठीक है, फोटोग्राफ भी लेके आते हैं, अच्छा है। लेकिन अगर आपको कैलाश में रियल एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे जाना पड़ता है और अंदर से एक अनुभव होती है, जैसे हम कहते हैं स्फूर्ति, वन एनर्जी कम्स, जो केवल जोग्राफिकली हम बता नहीं सकते। हाँ, शिव जी का स्थान है, बहुत सारे कहानियाँ हैं पुराणों में, लेकिन इट्स अ प्लेस दैट यू एक्सपीरियंस योरसेल्फ। 2 मिनट आपका लूँगा सर यहाँ पे। ये किस्सा मैं कई बार मेरे काफ़ी सारे पॉडकास्ट में सुना चुका हूँ। जब भी कोई गेस्ट यहाँ पे किसी भी शिव के स्थान के लिए कहते हैं कि उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसे आपको महसूस करना पड़ता है। आई एक्सपीरियंस दिस माई सेल्फ लास्ट ईयर इन केदारनाथ. Last year I took my 26 family members for Char Dham, and when we reached the Ghoda Padav केदारनाथ में, I generally easily don't cry. कह सकते कम रोना आता है मुझे, जल्दी से आता नहीं है। तो जब मैं वो घोड़ा पड़ाव पे पहुंचा, दोपहर के करीबन 2-2:30 बजे रहेंगे, एंड वी स्टार्टेड द जर्नी इन अराउंड बाय 5 o'clock in the morning. अब जो नज़ारा मैंने वहाँ पे देखा एंड द एटमॉस्फेयर, द फीलिंग विच आई गॉट देयर, I don't know why I started crying for almost 45 minutes without any reason, and छोटे बच्चे की तरह मैं रोने लगा वहाँ पे, just to feel that atmosphere. My wife, my daughter, my family members को लगा कि कुछ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कुछ हो रहा है, हेल्थ इश्यूज हो रहा है। उन्होंने बिठाया, दवाई वगैरह में, मतलब कुछ नहीं, मुझे बस एक 15-20 मिनट दो। मैं अपने जोन में वापस गया। आई रिलैक्सड फॉर अराउंड हाफ एन आवर देयर, और छोटा सा एक स्टॉल था, थोड़ी चाय पी, कॉम्बीफ्लेम एक टैबलेट ली, एंड आई वॉज बैक बाय 45 मिनट्स के बाद आई वॉज नॉवल, एंड देन अगेन वी ट्रैक फॉर अराउंड 3.5 किलोमीटर टिल द मंदिर। तो ये जो आपने कहा कि वो बयान नहीं हो सकता है, दैट आई एक्सपीरियंस माई सेल्फ, एंड दैट इज एक्चुअली थ्रू वॉट यू आर टेलिंग सर। सॉरी 2 मिनट मैंने आपका ज़्यादा लिया इस पॉडकास्ट में सर। तो इससे हम आगे का सवाल पूछते हैं। आपके हिसाब से सर, अगर माउंट कैलाश, जैसे आपने कहा कि शिव जी का एक ग्रह स्थल है, तो अगर हम माउंट कैलाश की बात करें तो एक्चुअल में यहाँ पे शिव जी सहयोग आज भी वहाँ पे शिव जी का कह सकते हैं महसूस होता है पब्लिक को जो कैलाश जाते हैं सर? बिल्कुल, मैं तो एक कदम आगे कहूँगा, केवल शिव जी का महसूस नहीं कर सकते, आप शिव के गणों का महसूस कर सकते हो। गण मतलब हिज ग्रुप, राइट। तो जैसे शिव जी की जो गण है उसमें बहुत सारे लोग हैं। हनुमान जी रुद्र अवतार माने जाते हैं, शिव जी के अवतार माने जाते हैं। उसके अलावा आप देखोगे नंदी, राइट, यहाँ तक कि कुबेर, तो ये सब जो है कि इट इज अ फैमिली ऑफ शिव जी। यस, बहुत सारे लोगों को अलग अलग अनुभव हुए। जैसे मैंने खुद देखा है कि शिव जी, सॉरी, आप कैलाश जब जाओगे, शिव जी के जैसे हनुमान जी का चेहरा दिखता है। तो मुझे तो नहीं दिखा, लेकिन वो तो देखो हनुमान जी फिर वैसे दिखाते हैं, तो बोले इज इट ए हेलुसिनेशन, आपके मन में आ रहा है, मन में आ रहा है। दूसरा बोलता नहीं आपको तो हनुमान दिखता है, बट मेरे को तो कोई और दिखता है। तो आप देखोगे कि अपने भावना तो है। तो ऐसा एक कहावत है हमारे कल्चर में कि मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। यस। तो कहते हैं कि वहाँ पे जाके किसी को क्या अनुभव हो जाएगा पता नहीं। और बहुत सारे लोग, मुझे पता है, मैं तो यह कहूँगा बहुत नहीं, हर व्यक्ति जब कोई ना कोई शिव जी के स्थान पर जाता है, वो जब वापस आता है तो वो बदल जाता है। वो बदल आपको बाहर से नहीं समझेगा, अंदर से। जैसे हम कहते हैं, ही डजंट चेंज, ही और शी ट्रांसफॉर्म्स। तो वो फीलिंग, केवल शिव जी आपको दिखते हैं ऐसा नहीं है, दिखना एक बात है, बट अनुभव जो करना है वो हमेशा आपकी जिंदगी भर साथ रहेगा। राइट। दैट एक्सपीरियंस यू वोंट बी एबल टू फॉरगेट सर, 100%। अगर शिव जी की बात करें, कैलाश की बात करें सर यहाँ पे, तो जब माउंट कैलाश की बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये 3 लोकों का दरवाजा है यहाँ पे, एक तो भूलोक, देवलोक और काल लोक। इसके बारे में आपके क्या थॉट्स है सर? सो जैसे हमने कहा, पुराणों में सारे डिस्क्रिप्शन है ही, और हर भक्त अपने भगवान को तो सर्वोत्तम ही जानता है। तो अगर कोई वैष्णव संप्रदाय के हो
तो विष्णु या उसके बहुत सारे जो अवतार है उनके लिए पूरा है, या फिर कोई शक्ति की उपासना करते हो या सूर्य की उपासना करते हो, उनको लगता है वही सब कुछ है। ये तो भक्ति की बात है, भावना की बात है। लेकिन जैसे आपने बोला कि जो 3 द्वार हैं, तो ये द्वार मतलब क्या? अगर आप देखो इंग्लिश में, व्हाट इज अ डोर? एक्चुअली डोर इज समथिंग ऑफ अननोन। इस दरवाजे के पीछे क्या है आपको पता नहीं है। हो सकता है कुछ बुरा भी हो, इसलिए बहुत लोगों को डर लगता है दरवाजे के पीछे क्या है। बट हो सकता है दरवाजे के पीछे अगर आप खोलोगे तो खजाना भी मिल जाए, राइट। तो जो 3 द्वार है वो तो अलग अलग नामों से और अलग अलग स्थान, लेकिन हो सकता है कि दरवाजे के पीछे सब कुछ अलग ही दुनिया हो। इसलिए बोलते हैं वेलकम टू कैलाश। और एक बहुत बड़े अमेरिकन पॉप स्टार थे, मुझे नाम नहीं आ रहा, आई थिंक इट वाज जिमी एंडरसन, ऐसा कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उनका एक बहुत फेमस एल्बम है और जिम मॉरिस, हाँ ये नाम है। एंड द नेम ऑफ दैट एल्बम वॉज द डोर्स, DORS, दरवाजा। तो उन्होंने बहुत अच्छी पोएम लिखी थी उनके एल्बम के बारे में। आई नो थिंग्स दैट आर नोन टू मी एंड आई नो थिंग्स विच आर अननोन टू मी। आई डोंट नो थिंग्स विच आर अननोन टू मी। आई नो थिंग्स विच आर नोन एंड आई डोंट नो थिंग्स विच आर अननोन। इन बिटवीन आर द डोर्स। ब्यूटीफुल लाइन, या। तो उसके पीछे क्या है? तो डोंट थिंक नेगेटिव। और शिव जी तो अपने आप को प्रकट भी करते हैं, तो उस तरफ आ जाओ और एक नई दुनिया को प्रवेश कीजिए। अगर कैलाश की बात करें, उसके जियोग्राफिकल कह सकते हैं लोकेशंस की बात करें, तो कहा जाता है कि अर्थ का ये सेंटर पॉइंट है सर। तो इसके बारे में कुछ बताइए सर। ये जब मैं पहले कैलाश जाता था, बहुत पढ़ता था, तो मेरे को बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन मिले कि जो केवल भारतीय संस्कृति में नहीं, बहुत सारे कल्चर्स में ये माना गया है कि दैट इज़ द प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो एक चीज़ आपको जो बताऊंगा, जिसको इंटरेस्ट है वो तो गूगल कर सकते हैं, बहुत सारे किताबें हैं, कि आप देखोगे कि उसमें एक नाम बताया जाता है मेरू। मेरू ऑल्सो मीन्स सेंटर। तो मेरू पर्वत मतलब जो बीच में है, ओके। तो आप देखोगे उसी पर्वत से 4 नदियाँ आती हैं, ओके। वो 4 नदियाँ आर द मेन रिवर्स फॉर 4 डिफरेंट सिविलाइजेशंस। एक जो आता है भारत की तरफ, दैट इज ब्रह्मपुत्र। एक चाइना की तरफ जाता है, वैसे वैसे आप देखोगे, कभी आप मैप कर लीजिए, एक चाइना की तरफ वगैरह जो जाता है उनके लिए वो मेन रिवर है। और हमारे यहाँ पे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। तो एक तो हम जानते हैं गंगा माता जो शिव जी के जटाओं से निकली, वो एक बात है जो हमारे हिमालय में है। बट कैलाश से भी जो नदियाँ आती है, दे आर द क्रेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन। दूसरा, जैसे आपने कहा कि उसका जोग्राफिकली आप देखो, उसका स्थान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें मैग्नेटिक जो पावर्स है या फिर एनर्जी है, that is not available in any part of the world. So it is definitely a Meru Parvat and a center mountain for the whole world. Right. जैसे आपने कहा कि it is a center of mountain of the whole world, और इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उस वजह से भी अगर हम देखें तो it is a no fly zone. ये एक्चुअल में is it because of scientific reason और any other spiritual reason जो अब तक किसी को नहीं मिला है सर? So कैसे है ना, बहुत सारी मिस्ट्रीज है दुनिया में। जैसे यहाँ पे हम भारत में भी देखते हैं, शिव जी के साथ कनेक्टेड है तो अमरनाथ। कोई भी जब अमरनाथ जाता है तो वहाँ पे आपको 2 पंछियाँ दिखते हैं, पिजन्स, जो वाइट कलर के हैं, और उस एरिया में और कहीं नहीं आपको मिलेगा, केवल वो 2 पंछी, और उसी समय में आते हैं। वो शिवलिंग के वहाँ पे बैठे रहते हैं पूरा दिन और चले जाते हैं। और केदारनाथ, आप तो अमरनाथ आप अगर देखोगे तो ऐसी जगह है जो केवल 1 महीने के लिए खुलती है पूरे साल में। और वहाँ पे और कोई पंछी नहीं, कुछ नहीं। ये दोनों कबूतर कहाँ से आ गए? इट्स अ मिस्ट्री। उसी तरह आप देखोगे कि जो कैलाश जो पर्वत है उसके एरिया में देयर आर सर्टेन मैग्नेटिक थिंग, जिसकी वजह से वो नो फ्लाई जोन से ज़्यादा मैं कहूँगा यू कैन नॉट फ्लाई देयर। तो जब हम नो फ्लाई जोन सोचते हैं, ऐसा लगता है गवर्नमेंट की पॉलिसी है क्या? अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाल भी दी तो भी लोग नहीं जाते, कुछ ना कुछ हो जाता है बिकॉज ऑफ विच यू कैन नॉट गो देयर। सो येस, इट इज़ एन अननोन मिस्टीरियस प्लेस, और हम तो भारतीय परंपरा में उसको एक एडवेंचर करके नहीं देखते, उसे भक्ति भावना से देखते हैं। 100%। तो जैसे आपने कहा इस आंसर में, वी डोंट सी एज एन एडवेंचर बट वी सी एज एन स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, और उस तरह से हम उस पर्टिकुलर स्थान का रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हम अगर फॉरेन कल्चर्स की बात करें तो काफ़ी सारे लोगों ने अब तक माउंट कैलाश को चढ़ने की कोशिश किया, उसे कह सकते हैं उस पर ट्रैकिंग करने की कोशिश की, लेकिन अब तक वो असफल रहे हैं। इसके पीछे आपके हिसाब से क्या कारण है सर?
आपने और एक कंसेप्ट सुना होगा बर्मुडा ट्रायंगल। यस, वो भी जैसे आपने पूछा कि नो फ्लाई जोन जैसा है। राइट अब ऐसा है कि अगर उसके ऊपर से आप जाओगे तो कहाँ जाओगे पता नहीं, पीपल कांट फाइंड इट। राइट। उसी तरह ये जो है आपने कहा कि बहुत सारे लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं बट पता नहीं क्या हो जाता। राइट। तो मैं कहूँगा कि मिस्ट्री से ज़्यादा एक कदम आगे जाना, ट्राई टू बी ए मिस्टिक। मिस्ट्री में क्या हो जाता है कि एक खोज है, एक जुनून है कि चलो पता करना है। सो लॉट ऑफ साइंटिस्ट वांट टू डिस्कवर मिस्ट्री, बट साइंस के परे भी जो आज जाता है उसे कहते हैं मिस्टिक, या फिर जिसे हम कहते हैं ऋषि, जो खोजता है लेकिन बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ। तो मैं कहूँगा उधर जाके मैं जिंदा वापस आके दुनिया को बताऊंगा पीछे क्या है, ठीक है, बट मैं जिंदा क्यों हूँ इसका भी कारण इस मिस्ट्री। अगर मैं मरता क्यों हूँ तो शिव जी का एक हमें ये भी खोजना है कि हम जिंदा क्यों है, वो भी शिव तत्व है। यस। सो गो फ्रॉम मिस्ट्री टू बिकम ए मिस्टिक। जैसे हमने भूलोक की बात की या अलग अलग कह सकते हैं द्वार की बात की कैलाश की, और एक जो द्वार काफ़ी प्रसिद्ध है कैलाश में वो है यम द्वार। जब आप उस द्वार से गुजरे थे तो आपको क्या महसूस हुआ था सर? तो अभी तक जिंदा हूँ तो पहले यम द्वार सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि मौत का द्वार है क्या, सम डोर टुवर्ड्स डेथ, ऐसे तो हाँ मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो। हाँ, वहाँ पे आप देखोगे द होल जो एरिया है इट्स अ वेरी बैरन लैंड। ओके। तो वहाँ पे ना वेजिटेशन है ना कुछ है। तो हम तो वहाँ गए थे जब तो हम हमारे एक बहुत अच्छे आचार्य साधु उनके साथ गए थे और हमने वहाँ पे ध्यान किया था। सो डेफिनेटली उस एरिया में आप कहीं पे भी ध्यान करो, वो मानसरोवर हो या कैलाश पर्वत के नीचे हो या यम द्वार हो, तो वहाँ पे आप शांति से बैठोगे तो अनुभव तो होता ही है। तो मैं कहूँगा कि यम द्वार को कोई नेगेटिव मत लेना। और यम ऑल्सो मीन्स यम विच मीन्स डिसिप्लिन। तो जो अपने को कंट्रोल करता है, जैसे हम पतंजलि के योग सूत्र में देखते हैं कि एक योगिक पाथ में भी यम नियम आ जाता है। राइट राइट। सो यम को केवल लॉर्ड ऑफ डेथ न देखते हुए सेल्फ डिसिप्लिन, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो, आपके पास यम और नियम दोनों हो, तो आप समाधि तक जा सकते हो। कैलाश की बात करें और उसके नॉर्थन फेस की बात ना करें तो ये नहीं हो सकता है। तो आप अब तक 4 बार कैलाश जा चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा था टूवर्ड्स दैट नॉर्थ साइड ऑफ कैलाश सर? सो बहुत सारे फोटोग्राफ्स आपको दिखते हैं, वहाँ पे जो सनरेज जो आता है इट्स वेरी ब्राइट। जैसे नॉर्थ है, साउथ है, अलग अलग जब आप प्रदक्षिणा करते हो या परिक्रमा करते हो, सो यू कैन सी डिफरेंट फेसेस ऑफ कैलाश। सो जो फोटोग्राफर्स है इट्स अ फोटोग्राफिक डिलाइट। तो आप देखते हो वाव। तो जब मैं कहता हूँ नॉर्दर्न फेस ऑफ कैलाश इज़ वेरी यूनिक एंड इट्स गॉट, मैं कहूँगा अगर संस्कृत या हिंदी में कोई ऐसा तेज है, द रेडियंस विच इज़ वेरी यूनिक, जो हम महसूस कर सकते हैं। यू कैन कैप्चर इन अ फोटोग्राफ, बट आई लाइक द नॉर्दर्न फेस ऑफ कैलाश। Did you see that particular hand of Shivji or Om Akar on the northern face, sir? I could see I would say किसी दोस्त ने बताया देखो, तो मेरे को पहले देखा तो नहीं समझा, बट अब झांकने लगे तो yes, I could see that Om. That you can see that Om. अगर माउंट कैलाश की बात करें, मानसरोवर की बात करें, तो जब मानसरोवर में एक कह सकते हैं आप जाते हैं मानसरोवर के पास, तो पहली फीलिंग क्या हुई थी सर आपको? Towards that part? ठंडा है। ओके सर आप अगर उस एंगल से देखें सर, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे है वो, और वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा वेजिटेशन है नहीं, और जैसे इंडिया में आप देखो कि लेह लद्दाख में जैसे इट्स अ वेरी प्लेन लैंड, इट्स वेरी कोल्ड, तो लोग जाते हैं भक्ति भावना से कहते हैं कि अच्छा यहाँ पे आपने को स्नान करना चाहिए। तो हम जाते तो सबसे पहले तो लोग बाहर आते हैं, they couldn't stand there. No, they cannot, but जैसे कहते हैं कि द बॉडी एडजस्ट टू टेम्परेचर। आप जब एक बार डुबकी लगाते हो तो ठंडी तो लगता है, विच इज नेचुरल, 2 बार रखते हैं, फिर उसके बाद वंस योर बॉडी सेटल्स डाउन then you can actually feel the vibrations, because that Mansarovar lake is so big, so beautiful। और वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पोल्यूशन तो कुछ है भी नहीं तो हम पहले देखते गंदगी क्या है, हम जो गंदा करते हैं उसको छोड़ के वहाँ पे गंदगी है ही नहीं। सो ब्लू, सो ट्रांसपेरेंट, सो क्लीन, क्लियर, सो इट्स एन एक्सपीरियंस बाय इटसेल्फ। जब आपके इसके पहले के आंसर में जब आपने कहा कि जब नॉर्थन फेस की आप पूरे माउंट कैलाश की जब आप परिक्रमा करते हैं सर, तो is it possible for every person who goes to Kailash to do that parikrama? Of course, Okay. everybody can do it, but everybody does not do it। कर तो सकते हैं लेकिन सब करते नहीं। उसके 2 कारण हैं। देखो स्पेशली जो बुजुर्ग होते हैं, ओके, तो वहाँ पे जाने के लिए अब जी शिव जी का दर्शन हो गया,
और कोई को तो वो एंजॉय वही करते हैं, क्योंकि आप देखोगे, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये जो पहाड़ है या फिर जो कैलाश पर्वत है, तो उसे परिक्रमा करने के लिए 3 दिन लगता है। तो पहले दिन जाओ, एक जगह रुको, फिर दूसरे दिन जाओ, एक जगह फिर आते हैं। तो बहुत सारे लोग को थकान भी होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो बोलते हैं यार इतने ऊपर तक आ गया, अभी हो गया दर्शन, तो मैं यहीं पे बैठता हूँ। इट इज़ कॉल्ड जनरली बेस कैंप। तो आप वो देख सकते हो, 3 दिन में शिव जी का यहाँ पे जो पर्वत का रूप है उसी को देख लूँगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ तक आए तो परिक्रमा करके जाओ, पता नहीं बाद में आप आएंगे कि नहीं आप आएंगे। राइट। तो बहुत सारे लोग को जो चलने की कठिनाई है उसके वजह से नहीं जाते, परिक्रमा नहीं करते। लेकिन जितने भी छोटे मोटे सुविधा है वहाँ पे, जैसे पोनी है, घोड़ा है, उसमें बैठ के भी जा सकते हैं। ओके। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग कैलाश के टूर्स ऑर्गेनाइज भी करते हैं, आदि कैलाश के भी करते हैं। तो ये कहते हैं बी प्रिपेयर्ड फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। इसके तीनों का मैं कारण बता दूँ। फिजिकली आपको चलना है 3 दिन, नहीं है तो चलो हम एक घोड़ा ले लेंगे या व्हाटएवर, वो पोनी ले लेंगे, जो भी है। लेकिन मेंटली मैंने ऐसे लोग देखा कि चलो जाते हैं वहाँ पे, अरे क्यों जाना था, इट्स ए मेंटल फटीग, क्यों से आई डोंट डू इट। बट स्पिरिचुअली जब तक भगवान खुद नहीं चाहते आप परिक्रमा पूरा नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी शिव जी के स्थान में जाना हो, ये कैलाश ही नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग जो इंडिया में है, पहले आप परमिशन शिव जी से ले लो। If he gives you the permission, then the government will give you the visa. वरना गवर्नमेंट वीज़ा तो दे देगी, लेकिन शायद भगवान ने अगर परमिशन नहीं दिया। मैंने ऐसे लोग देखे हैं तो वहाँ तक जाके वापस आ गए। परिक्रमा तो छोड़ो, दर्शन भी नहीं होता। सो परिक्रमा आप फिजिकली कर सकते हो, करना चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स भी चाहिए। जैसे आपने कहा कि इट इज ऑल अबाउट हिज परमिशन वेदर ही वांट्स टू लेट यू कम टू एट हिज प्लेस और नॉट। आई विल गिव यू माय एग्जांपल। आई एम 43 राइट नाउ। आई डिड माय फर्स्ट ज्योतिर्लिंग एट द एज ऑफ 39। माय डॉटर इज 7 years old राइट नाउ। उन्होंने अब तक उसने 5 ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं। क्या बात है। 7 साल की उम्र में 5 ज्योतिर्लिंग। आई स्टार्टेड माय फर्स्ट ज्योतिर्लिंग एट द एज ऑफ 39 एंड बिकॉज ऑफ हर आई ऑल्सो कंप्लीटेड 5 ज्योतिर्लिंग्स। सो दिस इज, कह सकते हैं वो किसी का एक योग बनता है, तभी जाके ये सब चीजें होती है। बिल्कुल। उसी से सर मैं अगला सवाल आपको पूछूंगा यहाँ पे कि जब आपने माउंट कैलाश किया 4 बार अब तक किया, what was that one thing what you bring back till now to back to your office or your home? ऐसी कौन सी चीज आपने सीखी है जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी सर? चाणक्य फ्रॉम माउंट कैलाश सर। एब्सोल्युटली। ओके। सो मुझे अभी भी याद है जब मैं गया था तब जैसे मैंने पर्वत को पहली बार देखा, कैलाश पर्वत को, तो मेरे मन में विचार आया कि यू शुड स्टडी एंड डेडिकेट योर लाइफ टू स्टडी एंड प्रीचिंग ऑफ चाणक्य अर्थशास्त्र या कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो मैंने बोला ये तो चलो कोई मन में कोई वहम होगा, बट वो विचार मुझे छोड़ने नहीं दिया। भगवान ने शायद बार बार आता कि नहीं अर्थशास्त्र पढ़ो। वैसे तो मैं पढ़ता था, लेकिन तुम्हारा लाइफ का मिशन बनाओ। मैं बोला ये क्या है? तो मुझे याद है सुरेखा मेरे साथ थी, मेरी पत्नी तभी, तो उससे बात की, तो उन्होंने स्वामी जी से पूछो। तो हमारे पास एक स्वामी ईश्वरानंद जी करके थे यात्रा में, उनसे पूछा तो बोला पढ़ाई कर लो, और अगर शिव जी अगर बोलते हैं या फिर उनके स्थान में कोई भी विचार आता है तो उसे छोटा मोटा मत लेना। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग पता है कि वहाँ जाने के बाद कोई ना कोई विचार अंदर से आता है और आपको लाइफ में डेफिनेटली कोई मार्गदर्शन मिलता है। सो वन थिंग दैट हैज नॉट लेफ्ट मी टिल नाउ इज चाणक्य's अर्थशास्त्र। In spite of being a चाणक्य गुरु before the first trip of कैलाश, लेकिन फिर भी आपको अलग एक नजरिया मिल गया towards that particular अर्थशास्त्र सर। पता नहीं दुनिया भर में लगता है ये चाणक्य एक्सपर्ट है। You are too modest sir, I'll tell you. अगर माउंट कैलाश की बात करें और हम वहाँ के एनर्जी की बात करें सर, तो as per you, what energy exactly you feel when you reach that particular northern face of Mount कैलाश सर? एक छोटा आपको उदाहरण देता हूँ। What is this? Watch. ये जो आपने देखा बिकॉज ऑफ द आकार, राइट? बिल्कुल। तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो, उसका डायल देखो तो ये वॉच है, बराबर। अब मैं आपको बोलता हूँ शिव, ओके, तो आपके मन में क्या आता है? सबसे पहले शॉर्ट शिवलिंग, बराबर। तो एक आकार आ गया, राइट? बट कैलाश में ये आकार भी नहीं आता मन में। हाँ, इसको हाउ डू एक्सपीरियंस? तो मैं हमेशा कहता हूँ knowledge of something and knowledge by itself are two different things.
राइट। सो जब हम कहते हैं कि शिव जी का एक्सपीरियंस होता है, तो मैं केवल पर्वत, जो कैलाश पर्वत है या शिवलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शिव की बात कर रहा हूँ जिसको कोई आकार ही नहीं है। तो आपने ये क्या बोल रहे हैं? बिकॉज ये बहुत सटल थॉट है, बिना सोचे वो आपको समझ में आता है, बिना आकार के आप उसको अनुभव कर सकते हो। तो कैसे है कि जैसे एक बंदा था, उसने कभी कुछ मीठा खाया नहीं था, तो उसको मुंह में थोड़ा सा लेट्स से पेड़ा या फिर कोई लड्डू दे दिया, तो कैसा लगा? नहीं वो ठीक है, ये तो आकार है ना। एक्सप्लेन। अब वो जो बंदा है बोले बहुत अच्छा है, अरे वो ठीक है, लेकिन मीठा मतलब क्या? वी कांट एक्सप्लेन, बट ही कैन एक्सपीरियंस। एवरीथिंग दैट यू एक्सपीरियंस मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड। परफेक्ट। तो शिव जी का जैसे आपने बताया, वहां पे जाने के बाद आपको एक शिव तत्व ऐसे पता चलेगा जो आकार में नहीं है। यू कांट इमेजिन इट बट यू कैन एक्सपीरियंस इट, यू कैन विजुअलाइज इट बट यू कैन एक्सपीरियंस इट। माउंट कैलाश की बात करें तो कुछ शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि महाभारत काल पे या फिर रामायण काल में भी देखे तो योद्धाओं ने कैलाश की यात्रा की थी। ये कितना सही है सर? नहीं, ये हिस्टोरिकल है। महाभारत को अपने भारतीय संस्कृति में इतिहास माना गया है, और केवल महाभारत ने, उसके आगे उसके पीछे बहुत सारे योद्धा जाते थे वहाँ पे, और वहाँ पे तपस्या करते थे, और उनको शिव जी के बहुत सारे अनुग्रह भी आते। जैसे महाभारत में अर्जुन की बात है, तो उनको ऐसा कहते कि शिव जी आए थे, उनको ब्लेसिंग भी दिया, और महाभारत जो युद्ध हुआ उसमें जितने अस्त्र शस्त्र वो सब उनके ब्लेसिंग्स है। तो शिव जी इज ऑल्सो द गॉड ऑफ वॉर। जैसे हमने आदि योगी की बात की, ग्रामर की बात की, म्यूजिक की बात की, इज द गॉड ऑफ डांस ऑल्सो। राइट। इन द सेम वे गुरु जी, शिव जी इज ऑल्सो द गॉड ऑफ वॉर। तो महाभारत हम बोलते हैं तो बहुत सारे योद्धा, बहुत सारे, मैं तो अर्जुन का एक उदाहरण दे रहा हूँ, शिव जी की उपासना करते थे और उनको उसका एक्सपीरियंस मिलता था। एक छोटा उदाहरण आपको दूंगा। मॉडर्न टाइम्स में छत्रपति शिवाजी महाराज, राइट। तो आप देखो नाम ही शिवाजी, वो भी शिव जी से ही है। आप देखोगे उन्होंने जब उनकी चरित्र पढ़ोगे छत्रपति शिवाजी महाराज के, तो आप देखोगे जब वो छोटे बच्चे थे, जब उनके मन में जो स्वराज की कंसेप्ट आई, तो शिव जी की भक्ति की थी उन्होंने। तो कहने का मतलब उस जमाने में, आज भी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शिव जी की उपासना करते हैं। बहुत सारे आर्मी कैंटोनमेंट में आज भी पीपल एक्चुअली उपासना, बिकॉज उसमें से जो एनर्जी आता है वो योद्धा के लिए और एक ऋषि मुनि सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम कैलाश की बात करें सर, जैसे आपने कहा कि एक ऐसा अनुभव है जो आप शब्द में बयान नहीं कर सकते, आपको खुद जाके वहाँ पे महसूस करना होगा। अगर मानसरोवर की बात करें, आपने सेम चीज़ मानसरोवर के लिए भी कहा, लेकिन अगर हम माउंट कैलाश की बात करें स्पेसिफिकली, या कैलाश यात्रा की बात करें, अगर एक आम इंसान कैलाश यात्रा करना चाहता है तो सबसे पहले उसके लिए क्या तैयारी ज़रूरी है, मेंटल और स्पिरिचुअल? आत्मदर्शन करके कंपनी है। सबसे पहले फोन कीजिए हमको, हमारे वेबसाइट पे डिटेल। सबसे पहले तैयारी में हमेशा ये कहता हूँ कि देखो, मैंने मन में इच्छा जो है उसको तीव्र करो, मेक इट वेरी वेरी डीप। देखो मन में आते हैं, चलो यूरोप भी जाते हैं, दुबई भी जाते हैं, सिंगापुर भी जाते हैं। नाउ दोस आर नॉर्मल थॉट्स। एक थॉट को आप डिज़ायर बनाते हो कि नहीं मुझे दुबई ही जाना है, तो आपका ऑप्शन है कि दुबई भी जाओ, सिंगापुर भी जाओ, श्रीलंका भी जाओ, पर आपने उस थॉट को डिज़ायर बनाया। उसके बाद क्या होता है, आप तैयारी करते हो कि अच्छा दुबई जाना है तो कब जाना है, कितना दिन लगेगा, कितना खर्चा होगा, प्रोसेस क्या है, वीज़ा क्या है, वहाँ पे कोई है क्या, कोई जाके है उससे बात करो, तो एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसके बाद बहुत ज़रूरत है कि यू पुट ए डेडलाइन। राइट। मैं अभी तो तैयार, दुबई जाने के लिए 3 दिन लगता है, और हमारे पास ये पैकेज में भी होता है, वो पैकेज में भी होता है, कम खर्चे में होता है, ज़्यादा खर्चे में होता है, उधर मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स है तो रहने का खाने का प्रॉब्लम नहीं है। राइट। तो ये सब आपने, बट जब तक आप डेट नहीं डालते आप वो ट्रिप नहीं लेते। राइट। बोला नहीं अक्टूबर ये तारीख से ये तारीख तक मुझे जाना है, फिर एक डिसीजन लेते हो, फिर आप टिकट बुक करते हो। उसी तरह आप कैलाश की बात करो, पहले बात कि आपको जाना है क्या। ज़रूरी नहीं है कि सबको जाना है, लेकिन आपके मन में आता है चलो 12 ज्योतिर्लिंग भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, चलो ठीक है। उसमें से आई वुड से शिव जी तो 12 ज्योतिर्लिंग कृपा उसकी होती है, उसमें से आपने कैलाश डिसाइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग शुरू करो। प्लानिंग कैसे करते हैं, उसके 2-3 स्टेप्स है। बहुत सारे लोग कैलाश जाके आए हैं और जाएंगे भी, तो पहले उनसे बात कीजिए, समझ लीजिए कि उन्होंने कैसे गए थे,
क्या है, फिर ऑफ कोर्स द एक्सपेंस साइड, नंबर ऑफ डेज। उसके बाद मैं कहता हूँ कि हो सके तो हैव ए ग्रुप। देखो जैसे हम पिकनिक के लिए जाते हैं, आप अकेले भी जा सकते हो, लेकिन मजा तब आता है पिकनिक के साथ, राइट। इसलिए वी कॉल्ड अ पिकनिक विच इज एंजॉयबल। ये पिकनिक नहीं है, इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। और स्पिरिचुअल जर्नी हो या वर्ल्डली जर्नी हो, दुनियादारी की बात हो या भगवान की बात, अगर दोस्त साथ में रहे तो वो पूरा जो जर्नी है, यात्रा है, इट बिकम्स वेरी एंजॉयबल, राइट। अगर आपके पास कोई ग्रुप है, उनके साथ बात कर लीजिए। देन ऑफ कोर्स बहुत सारे कंपनीज है, जैसे हमारी कंपनी मैंने बताया आत्मदर्शन, वी डू द ऑर्गेनाइजिंग पार्ट ऑफ इट। लेकिन अगर आपको जाना ही नहीं है तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे हम लोग कोई भी शिव जी के स्थान में जाना हो, उदाहरण के लिए भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, तो आपको पहले एक मैप बनाना होगा। उसी तरह कैलाश के जो डिटेल्स है वो आप फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप एक्चुअली उसका प्लानिंग करें। प्लानिंग में क्या है, पहली बात फिजिकली, तो बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टराइन, इट इज़ नॉट ए इम्पॉसिबल टराइन, इट्स अ डिफिकल्ट टराइन, थोड़ा ऊंचाई पे है। हम कहते हैं कि चलने की प्रैक्टिस करो। और बहुत सारे लोग जो 60-70 प्लस होते हैं तो उनके लिए भी चलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो हम लोग कहते हैं कंडीशनिंग, तो थोड़ा वॉक्स करो। हम हमेशा कहते हैं कि थोड़ा डॉक्टर से भी बात करो। आपके जो फैमिली डॉक्टर होते हैं उनके पास शायद आपके बॉडी के बारे में ज़्यादा ज्ञान होगा, राइट, तो पूछ लीजिए। ऐसा नहीं कि आप नहीं जा सकते, बट एज अ प्रिकॉशन। उसके बाद आई वुड से दैट एक चीज़ ज़रूर करना है आपको, भले वो कैलाश हो या आदि कैलाश हो, टेक द परमिशन ऑफ शिव जी। yes. तो आपके आजू बाजू में अगर कोई शिव जी की मंदिर हो, या फिर आपके घर पे कोई पंडित जी आते हैं, या आपके घर पे कोई कुल गुरु है, या जो आप जिसका कुलदेवी वगैरह, तो उनसे बात कीजिए पंडित जी से, पूछिए कि मुझे संकल्प लेना है। जैसे पूजा में हम बैठते हैं, तो अगर आप जा रहे हो तो 1 महीने पहले से ही आप शिव जी का जप कर लो, और ओम नमः शिवाय तो दिन में 3-4 जप कर लो, जो भी आपका एक नियम हो बिठा दो। और जाके आने के बाद उसका समर्पण भी करो कि आप यात्रा में जाना था, गए, वापस भी आए 1 पीस में और उसके बाद संकल्प को पूर्ण करना है। तो ऑलवेज यहाँ पे माना था कि पूजा जब समाप्त होता है तो एक दान दक्षिणा का भी कार्यक्रम होता है। उसी तरह कोई ना कोई थैंक्स गिविंग देके तो उसे फुल सर्कल करें, राइट। तो प्रिपरेशन इज नॉट ओनली, जैसे आप एडवेंचर टूर पे जाते हो, एक चेकलिस्ट बनाते हो, मेरा सॉक्स है क्या, मेरा शू है क्या, मेरे पास अच्छे गियर है क्या, ठीक है वो भी करना है, बट उसके अलावा स्पिरिचुअली एक प्रिपरेशन करोगे तो आपको ज़िंदगी भर उसका फ़ायदा होगा। बहुत ब्यूटीफुली आपने कहा दैट इट इज़ नॉट एन मटेरियलिस्टिक थिंग, बट स्पिरिचुअली भी आपको हर एक चीज़ चेक मार्क करके फिर आगे बढ़ना है इस यात्रा में। कैलाश मानसरोवर, इसका जो रहस्य है, क्या कोई समझ पाएगा इन फ्यूचर या एक मिस्ट्री रह जाएगी सर? नहीं, फ्यूचर क्यों, आज भी समझ में आता है। ओके, तो आई टेल यू द सीक्रेट, अभी से बोलता हूँ, लेकिन उसका सीक्रेट आपको अनुभव करना पड़ेगा, राइट। यू आर नॉट द बॉडी, यही तो सीक्रेट है, राइट। हमें लगता है कि मैं एक्चुअली ये शरीर हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मैं राधा कृष्ण पिल्ले हूँ, मतलब क्या है, ये जो है वो राधा कृष्ण पिल्ले नहीं, शिव जी का आकार भी है, बड़ो निराकार भी है, राइट। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी दर्शक हैं, और जैसे आपने अपने बेटी की बात की, बच्चों की बात की, अपने बच्चों को एक ट्रेनिंग देना बचपन से कि व्हाट यू लुक इन द मिरर इज नॉट यू। यस, देखो एक हिंदी में एक शब्द है जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ईगो। ईगो का अगर इंग्लिश में कहते हैं अहंकार बोलते हैं। अहम आकार, मैं इतना ही हूँ, दैट इज ईगो, राइट। तो हम बच्चे को अगर एक आईने के आगे खड़ा करते हैं और बोलते हैं तुम अच्छा दिख रहे हो, तभी से आपने उसमें ईगो क्रिएट कर दिया कि लिमिटेड टू दिस, ये जो दिख रहा है अच्छा दिख रहा है वही ये बच्चा है, गलत है ये। तो शिव जी का आकार है, शिवलिंग है, उसमें जटाधारी है, वो तो ठीक है, बट द रियलिटी दैट दैट इज नॉट शिव जी। वो शिव जी का आकार है, पर उसमें अहंकार नहीं है। तो द सीक्रेट इज दैट व्हेन यू कम बैक यू से, अरे ये तो जो हमने देखा था पर्वत वो शिव जी था क्या? नहीं, वो शिव जी का एक आकार था, पर वो निराकार भी है। तो इसलिए हम अंदर जब जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ध्यान भी करो, तो जो अंदर शिव स्वरूप होता है दैट इज निराकार, दैट्स द रियल सीक्रेट। हर एक चीज़ यहाँ पे इस पॉडकास्ट में सर आपने कैलाश के बारे में जो बताई है वो अपने आप में मैं कहूँगा एक डिस्क्रिप्शन है, जो आज तक जितने भी हमने यूट्यूब पे कैलाश के ऊपर पॉडकास्ट देखे हैं, शायद ही ऐसा डिस्क्रिप्शन कैलाश के ऊपर या ऐसा
वन लाइनर या इम्प्रॉम्प्टू शॉर्ट में आंसर, टू द पॉइंट आंसर शायद किसी ने और ने दिया है सर। कैलाश का एक सीक्रेट, अब तक आप 4 बार जा चुके हैं, कैलाश का एक सीक्रेट जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे, वेदर इट इज स्पिरिचुअल, मटेरियलिस्टिक और एनी अदर सीक्रेट सर। सो द अल्टीमेट सीक्रेट इज दैट यू आर शिवा योरसेल्फ। आप ही शिव स्वरूप हो। नहीं, मैं थोड़ी शिव हो सकता हूँ, बट द रियलिटी इज दैट इज द सीक्रेट, बट नोबडी विल एक्सेप्ट इट। इट्स एन ओपन सीक्रेट बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट। अगर मैं आपको कहते आप ही भगवान हो, मैं कैसे भगवान हो सकता हूँ? मैं तो गंदा हूँ, मैं तो पापी हूँ। और ये हमारे मन में बोला गया कि तुम भगवान नहीं हो, भगवान को ढूंढना पड़ता है। बट द रियलिटी इज दैट व्हेन यू कम बैक एंड सेइंग दैट नहीं, जिस शांति को हम बाहर ढूंढ रहे थे वो तो मैं ही हूँ, मेरे अंदर नहीं है। ओके, तो आई एम नॉट इनसाइड, आई एम दैट। तो जब हमें लगता है कि अंदर भी शिव जी है, बाहर भी शिव जी है, सब कुछ शिव जी है, उस आकार में भी शिव जी है, कैलाश में भी शिव जी है, और कैलाश नहीं हो तो भी शिव जी है। तो आखिर में एक बहुत फेमस मराठी अभंग है, तो हिंदी में भी बताऊंगा। कुठे शोधती रामेश्वर आणि कुठे शोधती काशी, हृदयातील भगवंत राहिला हृदयातून उपाशी। तो दोनों शिव जी के स्थान है, रामेश्वर और काशी, काशी विश्वनाथ। तो हम बाहर ढूंढते रहते हैं, जाना भी चाहिए, पिलग्रिमेज ट्रिप्स, यात्रा, पर ढूंढते ढूंढते अब कितना ढूंढोगे? तो कुठे शोधती, कहाँ ढूंढ रहे हो? रामेश्वर में ढूंढ रहे हो या फिर काशी में ढूंढ रहे हो? हृदयातील, अंदर का भगवान रहेंगे और अंदर से भूखे रहेंगे। जो अंदर है वही बाहर है। जो बाहर के शिव जी को जिस दिन तब अंदर लेके आओगे तो आपको समझ में आए कि सब जगह वही है। बहुत डीप लाइन कही है और बहुत डीप आंसर है। ये काफ़ी कम लोगों को कह सकते हैं। मैं ये जो पर्टिकुलर पिछले 1-1.5 मिनट का क्लिप है वो रिव्यू कह सकते हैं, रिवर्स करके आपको बार बार देखनी चाहिए ताकि इसका असली मीनिंग आपको समझे सर। लास्ट क्वेश्चन सर बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, आज के इंसान के लिए कैलाश क्या है सर? भक्ति, सिंप्लिसिटी या स्पिरिचुअल एक प्लेस? इसका जवाब मैं थोड़ा अलग से दूंगा। शिव जी एक ही ऐसे भगवान हैं जिनको सारे लोग अलग अलग जो वर्णाश्रम बोलते हैं उसमें भी होने के बावजूद मानते हैं। उदाहरण के लिए जो सन्यासी है उनको भी शिव जी एक देवता है, जो गृहस्थ आश्रमी है, जो बिजनेसमैन है, जो टीचर है, जो आर्मी में है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या फिर कोई छोटा बच्चा है, तो सबके लिए अगर कोई एक देवता है वो शिव जी है। और जैसे आपने पूछा कि क्या है एग्जैक्टली जो हमारी ज़िंदगी में उतार सकते हैं, देखिए शिव जी को अलग अलग रूपों से आप देख लो, बट द थिंग इज दैट ही कैन इंस्पायर यू नॉट ओनली एज अ भक्ति बट ऑल्सो एज अ कर्म। तो एक हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे देश में जो सबसे मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड, मोस्ट पॉपुलर स्वामी इज स्वामी विवेकानंदा, राइट? किसी ने अगर स्वामी विवेकानंद का नाम नहीं सुना है तो भारतीय हो ही नहीं सकता, राइट? तो आप देखो उनके जीवन में, आप देखो शिव जी की बहुत बड़ी कृपा थी। ऐसा एक कहानी आती है, वो कहानी बोल के हम समाप्त करेंगे कि जब वो उनकी माँ के मन में एक इच्छा आती कि एक लड़का होना चाहिए, लेकिन वो शिव जी जैसा होना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे प्रार्थना वगैरह किए, और जब विवेकानंद पैदा हुआ तब देखो तो इतने बड़े संत बने दुनिया भर में, भारत का वेदांत को लेके गए। तो बट जब वो छोटे थे थोड़े बदमाश भी थे, वो नटखट है। राजा राम भी छोटे में बहुत नटखट ही थे, तो माँ बहुत परेशान होती थी। तो एक बार उन्होंने शिव जी के आगे जाके कंप्लेंट किया, मैंने तो प्रार्थना की थी कि तुम मेरे घर में आ जाओ, बच्चा हो गए, बट तुमने तो नहीं, तुम तो अपने कोई भूतगण को भेज दी। लेकिन अब देखो कि उसी विवेकानंद में शिव जी की और भक्ति जरूर थी, लेकिन वो कर्म योगी भी थे, वो ज्ञान योगी भी थे। तो कर्म हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, या फिर हठ योग भी हो। शिव जी के बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं जहाँ पे अघोरीज हैं, बहुत सारे लोग जो हठ योगी करते हैं। तो कोई भी आप सिस्टम में जाओ, विदाउट शिव जी दैट सिस्टम कैन नॉट बी कंप्लीट। तो आपको भक्ति करनी है शिव जी, कर्म करना है शिव जैसे, ज्ञान प्राप्त करना है शिव जैसे। तो इट्स अ कंप्लीट होलिस्टिक गॉड इन एवरी वे। Without him, nothing is complete. And he completes everything. Yes, 100%.
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आपका कीमती समय दिया। आज कैलाश मानसरोवर जैसे टॉपिक पे आपने आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज हमारे ऑडियंस के साथ शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं कि मेरी तरफ से इस पॉडकास्ट में कुछ गलती ना हुई, अगर हुई है तो सबके सामने माफी मांगूंगा सर। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव।